जी आपके पास आना चाहूँगा। अगर जिस तरह का बाज़ार हमने देखा कि एक तरफ ज़बरदस्त प्रेशर जो कि कह सकते हैं कि लॉन्ग पार्टी के बाद बाज़ार में होना ही था, वो नज़र आया और उसके बाद एक पुल बैक जो आज नज़र आया। अब ऐसे बाज़ार में जो आम निवेशक है, वो उसका नज़रिया क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स या किस थीम पर नज़र रखनी चाहिए? ये चीज मेंशन भी करी। मुझे लगता है कि देखिए कल जो एक सिचुएशन जो सेकंड हाफ में बनी थी ओवरऑल बाजार की, वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ऑन द पैनिक साइड ले जाती है। और मेरा मानना है कि डेफिनेटली वहां पे चिंता बनती जाती है कि भाई हम इन हाई लेवल से अगर करेक्ट हुआ मार्केट तो कहीं हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो निकल ना जाए। इस वजह से सेलिंग काफी हैवी होती हुई दिखी। स्पेशली एचएनआई साइड से भी कल कुछ हैवी सेलिंग हमको देखने को मिली। बट जिस तरीके का बाजार आप जो मूड और माहौल है बाजार का, और जिस तरीके के अभी सेटअप जो चल रहे हैं, आज की ही रिकवरी आप देखिए कितनी मजबूत रिकवरी है। आप स्मॉल कैप आप देखें या मिड कैप्स देखें, वहां पे भी कल जिस तरीके का हैवी प्रेशर जनरेट हुआ था, वहां पे फॉलो अप सेलिंग हमको देखने को नहीं मिली, बल्कि हमको एक अच्छी रिकवरी प्ले आउट होती हुई दिख रही है। ये इंडिकेशंस है कि हमारे बाजार में काफी अच्छी स्ट्रेंथ मौजूद है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं मार्केट में। और पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल भी इस तरीके के जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके का ओवरऑल मूड माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्र जैसे कि पावर, उसके अलावा रेलवेज, ये जो और कंस्ट्रक्शंस, ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम और आपको पैसा बनता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आप रेलवे स्टॉक्स में देखें, अगर आईआरएफसी को देखें, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है, कंटिन्यूस अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। और फिलहाल में भी जिस तरीके के लेवल्स पे अभी मौजूद है, मेरा मानना है जैसे ही स्टॉक दोबारा से जो अभी रिसेंट हाई बने थे करीबन ₹102 के आसपास, वो उनको जैसे ही क्रॉस करता है तो वहां पे एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट भी मिलेगा। और वहां से अच्छे मोमेंटम में आईआरएफसी ऐसा स्टॉक करीबन ₹120, 115 से ₹120 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है कि आप इन क्षेत्र में अगर फोकस्ड रहेंगे आने वाले पूरे साल में भी, मुझे लगता है कि ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं, पावर स्टॉक्स हैं, टाटा पावर देख लीजिए, पावर ग्रिड देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको सेफली बना के देंगे। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से स्पेशली मेंशन रेलवे स्टॉक्स एंड पावर। भी अच्छी तेजी है, आईआरसीटीसी में अच्छी तेजी है। उसके अलावा आईआरएफसी में हम देख रहे हैं रेलटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अंशुल, क्या व्यू बन रहा है आपका रेलवे स्टॉक्स पर? क्या कहीं ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, रेलवे स्टॉक्स में कंटिन्यूसली तेजी बनी हुई है और पीएसयू सेक्टर से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं, सब में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। कल करेक्शन भी काफी हार्ड रहा है, लेकिन किसी तरह की फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। मेरा टॉप पिक इसमें टेक्स रेल रहेगा। टेक्स रेल में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था ₹160 के लेवल पे। कल इसी लेवल को इसने रिटेस्ट किया है, लेकिन कल की सेलिंग में कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, 8.5% की, लेकिन वॉल्यूम्स क्लियरली मिसिंग थे। इसका मतलब है कि केवल जो वीक लॉन्ग्स थे उन्होंने एग्जिट किया है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अभी भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो 168 166 ये जोन रहेगी बाइंग की। स्टॉप लॉस 155 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए। और अगली तेजी में ये स्टॉक 210 ₹215 आराम से दिखा देगा। और इंडेक्स की जो आप बात कर रहे थे कि चार में से तीन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से दूर है। लेकिन सिर्फ एक मिड कैप निफ्टी है जो आज गैप डाउन खुला था अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे और वहां से बाउंस कर रहा है। तो जो राहुल जी ने कहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप, वहां तेजी रहेगी। इंडेक्स प्ले आउट होने में और 2-3 दिन का समय रहेगा, जब तक ये अपना 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप नहीं कर लेता है। तो सेलेक्ट स्टॉक्स यहाँ तेजी है जो निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये